प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चली होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड द्वारा कराए जा रहे प्री बोर्ड सामान्य हिंदी का एक पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही पेपर जो आपका 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ठीक, तो एक एक करके मैं प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन का सल्यूशन आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका ये जो पेपर है 2025 सामान्य हिंदी जो पेपर हुआ है, ठीक। और प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि इसमें जो समय है वो कितना है, 3 घंटे 15 मिनट का। और प्यारे बच्चों यहाँ नोट में लिखा होता है कि जो प्रारंभ की 15 मिनट हैं वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक, तो देखिए निर्देश में क्या दिया है प्यारे बच्चों कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड का तथा खंड खा में विभाजित है। ठीक, और दोनों खंडों में सभी प्रश्नों के उत्तर देना आपको क्या होगा, अनिवार्य रहेगा। ठीक, तो देखिए जो खंड का है उसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक, तो देखिए पहला जो आपका बहुविकल्पी प्रश्न है वो दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था। तो प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था वह किस वर्ष किया था। ठीक, तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो पहला है सन 1903 ईस्वी में, ठीक, और दूसरा है सन 1905 ईस्वी में, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है सन 1907 ईस्वी में, और जो चौथा ऑप्शन आपका दिया है प्यारे बच्चों वो दिया है 1910 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन किया था वह वर्ष सन 1903 ईस्वी में किया था। ठीक, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए खा नंबर में दिया है कि कल्प वृक्ष के लेखक हैं। तो कल्प वृक्ष के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है प्रेमचंद, और चौथा है प्यारे बच्चों प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, तो देखिए कल्प वृक्ष के जो लेखक हैं वो कौन है प्यारे बच्चों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा आपका वो सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर है कि गोदान किस विधा की रचना है। ठीक, तो जो गोदान है वो किस विधा की रचना है। तो देखिए पहला दिया है नाटक, दूसरा कहानी, तीसरा दिया है उपन्यास, और जो चौथा दिया है रेखा चित्र। ठीक, तो इसमें जो आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्यास। ठीक, यानी कि जो गोदान है वह उपन्यास विधा की क्या है, रचना है। ठीक, घ नंबर दिया है कि प्यारे बच्चों की विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। ठीक, तो किसके हैं, देखिए पहला है ललित निबंधकार, दूसरा है विचार प्रधान निबंधकार, और तीसरा है ऐतिहासिक निबंधकार। ठीक, और चौथा दिया है मनोवैज्ञानिक निबंधकार। ठीक, तो जो विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं वो किसके हैं, ललित निबंधकार। तो ये नहीं कि पहला ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता जो है किसकी होती है, ऐतिहासिकता की, दूसरा ऑप्शन दिया है मनोविज्ञान की, और तीसरा है जासूसी की, और जो चौथा है ना तिलस्मी की। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, ऐतिहासिकता की। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है आपका कि देखिए अगला है प्यारे बच्चों कि पृथ्वी राज राशो पुस्तक के रचनाकार। तो पृथ्वी राज राशो के जो पुस्तक के रचनाकार हैं वो कौन हैं। पहला दिया है चंद्र बरदाई, दूसरा है जागनिक, और तीसरा है विद्यापति, और चौथा प्यारे बच्चों अमीर खुसरो। ठीक, तो देखिए जो पृथ्वी राज राशो पुस्तक के रचनाकार हैं वो कौन हैं, चंद्र बरदाई। ठीक, और ये प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पृथ्वी राज राशो पुस्तक के रचनाकार कौन है। ठीक, तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए खा है कि कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा की कवि हैं। ठीक, तो
देखिए पहला है ज्ञानेश, देखिए ज्ञान श्रेयी काव्यधारा के, दूसरा है प्रेमाश्रयी काव्यधारा के, और तीसरा राम भक्ति काव्यधारा के, और चौथा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के। ठीक, तो जो कबीर दास जी हैं वह ज्ञानश्रयी काव्यधारा की क्या हैं, कवि हैं। ठीक, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला है दिया है कि ग नंबर की कामायनी रचना है, यानी कि जो कामायनी है वह रचना है पहला छायावाद काल की, दूसरा प्रगतिवाद काल की, और जो तीसरा दिया है प्यारे बच्चों प्रयोगवाद काल की, और जो चौथा है ठीक देखिए नाकीनवाद की। ठीक, तो इसमें जो कामायनी रचना है वो क्या है, छायावाद काल की रचना है। ठीक, तो यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ नंबर है कि चाँद का मुंह टेढ़ा है रचना है, ये किसकी है, तो देखिए मुक्ति बोध की है, दूसरा अज्ञेय जी की, तीसरा आपका दिया है केदारनाथ अग्रवाल की, और जो चौथा है नागार्जुन की। तो इसमें कौन सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन मुक्ति बोध की। ठीक, तो यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो देखिए पहला है आदिकाल को, दूसरा है भक्ति काल को, और तीसरा है रीति काल को, और जो चौथा आपका दिया है आधुनिक काल को। ठीक, तो देखिए जो श्रृंगार काल कहा जाता है वो किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा रीत काल को। ठीक, उसके बाद देखिए जो तीसरा आपका होता है प्रश्न वो दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित तो निम्नलिखित प्रश्नों के क्या कीजिए उत्तर दीजिए। ठीक, तो देखिए ये आपका गद्य से होता है। ठीक, तो देखिए दिया है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां हैं जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। ठीक, और उसमें कौन परिचित न होना चाहेगा। ठीक, देखिए उससे कौन परिचित न होना चाहेगा, लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की वस्तुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप इसको पढ़ेंगे ना तो देखेंगे, तो आपसे पूछ रहा है पहला इसमें प्रश्नों के पाठ के शीर्षक। ठीक, यानी पाठ के शीर्षक कौन है और लेखक कौन है। ठीक, यानी कि पाठ के शीर्षक का नाम लिखना है और लेखक का नाम। तो देखिए इस जो शीर्षक है तो ये किस गद्य की किस पाठ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। ठीक, और इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो कौन होंगे राष्ट्र के स्वरूप के, तो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, और दूसरा है कि देखिए धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। ठीक, तो प्यारे बच्चों जब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो देखेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा कि धरती माता की कोख में जो अमूल यानी निधियां क्या हैं भरी हैं। ठीक, तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला है कि धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। ठीक, तो देखिए धरती को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि धरती माता की कोख में यानी कि बहुमूल्य जो हैं वह नदियां क्या हैं पड़ी हुई हैं। ठीक, और इसीलिए मतलब कह लें कि धरती को वसुंधरा कहा जाता है। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ से भी इसका उत्तर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए किसने पृथ्वी की देह को सजाया है। तो प्यारे बच्चों जब आप पढ़ेंगे इसको तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है, सजाया है। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है तो प्यारे बच्चों ठीक आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से, आप इसकी व्याख्या कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों इस आप गद्यांश को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, और देखिए इसी में दूसरा दिया है ठीक अथवा करके, तो चाहे आप ऊपर वाला करिए या अथवा करके लिखिए। ठीक, तो देखिए यह है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द हैं, शब्द के अभाव में विषय का अस्तित्व ही दुरूह है। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप देखिएगा और उसके बाद आप इन सभी प्रश्नों को अपने से हल कीजिएगा। ठीक, तो आप चाहें तो प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। देखिए चौथा जो आपका प्रश्न दिया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, तो देखिए आपका पद्यांश दिया है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल
ना अंध खुला अंग। ठीक, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आप पढ़ेंगे तो ये कौन से पद्यांश से लिया गया है। तो इस पाठ का जो शीर्षक देखिए, आपसे पूछ रहा है कि पाठ के शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक क्या है प्यारे बच्चों, तो ये किस पाठ से है, ये है श्रद्धा मनु से। ठीक, और श्रद्धा मनु के आप जो कवि हैं तो जानते ही होंगे ना, कौन है प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक, उसके बाद देखिए आप में जितने भी ये कुछ प्रश्न दिए हैं, ठीक, आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। ठीक, उसके आगे देखिए अथवा में करके दिया है कि आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है। ठीक, विजयी पुरुष असीन अशीन है। तो देखिए आप इसको पढ़ करके प्यारे बच्चों अथवा में पूछा जाता है, चाहे आप पहला करिए या अथवा में जो दिया रहता है आप चाहे उसको करिए। ठीक, तो देख लीजिए और आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है आपका कि जो 5वां नंबर आता है प्यारे बच्चों, वो दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो देखिए अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको लिखना होता है। ठीक, तो देखिए पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और दूसरा है हरिशंकर परसाई, और तीसरा है APJ अब्दुल कलाम। और प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में दो हमेशा सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप इन दोनों ठीक लेखकों का आप क्या कीजिएगा, साहित्यिक परिचय आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसी में जो आपका ख नंबर होता है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो देखिए पहला है मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, और जो तीसरा आपका दिया है महादेवी वर्मा। और प्यारे बच्चों देखिए जब भी कवि का साहित्यिक परिचय कहेगा तो इसमें कवि में सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं महादेवी वर्मा जी या तो मैथिली शरण गुप्त। ठीक, तो प्यारे बच्चों आप महादेवी वर्मा जी का जो साहित्यिक परिचय है आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 6वां नंबर होता है आपका कि बहादुर अथवा पंचलाइट, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और अधिकतम जो शब्द सीमा होती है प्यारे बच्चों आपको 80 शब्दों में इसे लिखना होता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों इन सभी बहादुर कहानी का और पंचलाइट ये दोनों कहानी का हमने सारांश वीडियो में करा कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वहाँ जा कर के आप उसे वॉच कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह प्यारे बच्चों आप 6वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, अथवा में किया दिया है कि देखिए ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, तो आपको या तो ऊपर वाला करना होता है या तो जो अथवा में करके दिया है इसको करना होता है। ठीक, अगला है देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। और प्यारे बच्चों जो 7वां प्रश्न होता है आपका ये जिले वाइज होता है। ठीक, तो आपके ज़िले में ही आप अपने ज़िले के अनुसार ठीक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए इसमें पहला आपका दिया है कि मुक्ति यज्ञ खंड काव्य न का कथानक संक्षेप में लिखिए। तो बहुत सारे आपके दिए हैं जैसा आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, तो जो आपके ज़िले में चलता हो आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, देखिए 8वां जो आपका प्रश्न दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए आपका ये जो है मतलब संस्कृत दिग्दर्शिका से होता है। तो प्यारे बच्चों आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, और प्यारे बच्चों इसको आप पढ़ेंगे तो देखेंगे ये जो आपका है ठीक ये किस पाठ से लिया गया है, ये आपका जो लिया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक, और उसके बाद देखिए अथवा में करके है ये आपका दिया है। ठीक, और उसके बाद प्यारे बच्चों ये भी आप देखेंगे ना तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपका आत्मज्ञ अथवा सर्वज्ञ नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक, तो ये दोनों आप प्यारे बच्चों इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न होता है, देखिए अगला जो आपका प्रश्न होता है दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में ठीक अनुवाद लिखना होता है। ठीक, तो देखिए
आप इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों तो दिए पद्यांशों में एक का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आपको आप आसानी से लिख सकते हैं कि यह हमारे दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया है प्यारे बच्चों। अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका शुभास्थानी पाठ से लिया गया है। ठीक, तो आप जाकर के इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अथवा में दिया है तो आप इसको भी देख लीजिए, दोनों में एक करना होता है तो आप दोनों में एक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नवा दिया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक, तो देखिए पहला है अक्ल पर पर्दा पड़ना। अक्ल पर पर्दा पड़ना तो क्या हो जाना, यानी कि इसका जो अर्थ होगा प्यारे बच्चों, अक्ल पर पर्दा पड़ना तो कहते हैं लोग कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अक्ल पर पर्दा पड़ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। दूसरा है कान भरना। तो कान भरना मतलब क्या होता है, चुगली करना। ठीक, और देखिए खून खौलना तो बहुत अधिक गुस्सा आना। ठीक, और चौथा आपका दाल में काला होना। तो दाल में काला होना तो कह लें कि कुछ संदेह होना। तो जिसमें से प्यारे बच्चों आपको एक ही का अर्थ लिखना होता है। तो ठीक चारों हमने बताया, तो आप ठीक देख लीजिएगा इसको भी। उसके बाद देखिए आपका होता है अपठित गद्यांश। ठीक, तो आपका जो ये अपठित गद्यांश होता है प्यारे बच्चों, ठीक, और ये आपका बिना पढ़ा हुआ होता है। तो आप इसको देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप इसको पढ़ करके ठीक आपको क्या करना होता है, इसको पढ़ना होता है और इसको पढ़ करके आपको ये नीचे जो भी तीन प्रश्न दिए हैं, आपको इनका उत्तर इन्हीं में से ढूंढ कर लिखना होता है। ठीक, तो आप भी इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आप ये कैसे हल कर सकते हैं इसे। ठीक, उसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए तो देखिए आपका अथवा में करके दिया था, तो ये भी अपठित गद्यांश से आपको ठीक या तो पहला वाला हल कर दीजिए या तो अथवा में दिया है। ठीक, आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 नंबर आपका है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक, तो देखिए मनोज मनोज्ञ लिखा है। ठीक, तो देखिए इन दोनों का क्या अर्थ होता है। तो देखिए जो मनोज का अर्थ होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए पहले में पक्षी और सुंदर लिखा है, दूसरा कामदेव और सुंदर लिखा है, और तीसरा आपका दिया है कि मन भावन और इंद्र। ठीक, मन भावन और इंद्र, आकाश और कामदेव। ठीक, तो देखिए जो मनोज का अर्थ होता है क्या होता है, कामदेव होता है, और मनो का अर्थ जो होता है ये सुंदर होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है आपका कि देखिए आगे है कि स्वर्ण 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 का अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्वर्ण मतलब क्या होता है, सोना, देखिए सोना होता है। ठीक, और स्वर्ण का मतलब क्या होता है, उच्च जाति। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, ठीक ये द नंबर आपका सही हो जाएगा, सोना और उच्च जाति। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है निम्नलिखित शब्द में किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखें। यानी कि आपको एक ही शब्द के दो सही अर्थ लिखना होता है। तो देखिए पहला आपका दिया है अर्क। ठीक, पहला आपका क्या दिया है, अर्क। अर्क मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अर्क मतलब होता है सूर्य, आप सूर्य कर सकते हैं, और रस। ठीक, यानी कि सूर्य और रस। और जड़ का क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए जड़ जो होता है, ठीक ये जड़ का क्या होता है, एक मूर्ख होता है, एक क्या होता है, मूल होता है। ठीक, तो इसका भी आप लिख सकते हैं। चपला, चपला क्या होता है, देखिए चपला का जो अर्थ है वो क्या होता है, चपला यानी कि बिजली को भी चपला कहा जाता है, और चपला मतलब स्त्री भी होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बिजली स्त्री। ठीक, और मधु लिखा है, मधु मतलब क्या होता है, शराब होता है। ये देखिए मधु मतलब क्या होता है, शहद होता है, और क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक शराब होता है। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक, तो एक सही देखिए एक सही शब्द का चयन करके आपको लिखना होता है। ठीक, तो इसमें देखिए आपका जो दिया है कि जिसका कोई रक्षक ना हो। तो जिसका कोई रक्षक ना हो वो क्या होता है प्यारे बच्चों, पहला लिखा है अनाथ, दूसरा निरीह, सा नंबर दिया है पागल, और उसके बाद चौथा आपका दिया है आवारा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जिसका कोई रक्षक ना हो तो क्या होता है प्यारे बच्चों, अनाथ होता है। ठीक, जो नष्ट होने वाला है, तो जो नष्ट होने वाला है वो क्या होता है, ठीक जो नष्ट होने वाला होता है वो आपका होता है नश्वर। ठीक, उसके बाद देखिए घ नंबर में आपका दिया होता है कि देखिए घ नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है आपको। ठीक, तो दो वाक्य हैं तो एक एक नंबर होगा इसके लिए। तो देखिए वह नदी को गया,
तो वह नदी को गया, तो इसको शुद्ध जब करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा कि वह नदी पार गया। ठीक, यानी कि वह नदी पार गया। और दूसरा है कि राजा घोड़े में सवार हो गया, तो घोड़े में सवार नहीं हुआ, घोड़े पर सवार हुआ, तो में के स्थान पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पर हो जाएगा। तीसरा है कि उसे हानि लाभ की चिंता नहीं है, तो जो इसमें हानि लिखा है आप इसको सही से लिख दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। चौथा है आपका राम की पिता भक्ति अनुकरणीय है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, राम की पिता नहीं पितृ भक्ति क्या है, अनुकरणीय है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है आपका कि देखिए अगला है कि 12वां नंबर आपका दिया है कि करुण रस अथवा वियोग रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। ठीक, या तो करुण रस की आपको परिभाषा लिखना है या तो वियोग रस की। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखिए करुण और श्रृंगार, ठीक, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में बहुत आते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और इसके लिए देखिए आप परिभाषा लिखते हैं तो उसके लिए 1 नंबर होता है, उसके बाद आप उदाहरण देते हैं तो 1 नंबर, तो कुल मिला के ये 2 नंबर का आता है। उसके बाद देखिए उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। ठीक, तो ये भी 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए अगला है कि दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण सहित क्या करना होता है, उदाहरण लिखना होता है, और ये भी प्यारे बच्चों आपका 1-1 नंबर का होता है। ठीक, तो ये आपके जो कह लें कि रस छंद अलंकार से होते हैं उसके लिए 6 अंक होते हैं, तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6। ठीक, उसके बाद देखिए आगे है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को क्या करना होता है, पत्र लिखना होता है, और ये प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए इसके लिए जो आपको अंक निर्धारित होते हैं कितने होते हैं, 6 अंक होते हैं। ठीक, तो इस पे भी प्यारे बच्चों हमने कई वीडियो आपको बना कर रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, अथवा हमने दिया कि अपने गाँव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ठीक, तो देखिए अथवा में दोनों देखिए या तो पहला वाला करिए या तो अथवा वाला। ठीक, तो ये दोनों पे हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। उसके बाद देखिए आपका जो अंतिम प्रश्न होता है, ठीक, वो दिया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ठीक, तो देखिए पहला है बाढ़ की समस्या कारण और निवारण। ठीक, यानी बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, और दूसरा है पर्यावरण असंतुलन का देखिए मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक, और अगला है कि भारतीय कृषक जीवन की त्रिशदी। ठीक, और नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं, नारी शिक्षा की दिशा एवं दशा। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों पर्यावरण ये भी बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, और आप देख लीजिए इसको नारी शिक्षा की दिशा और दशा। ठीक, यानी कि ये आपके महत्वपूर्ण रहेंगे इसमें। ठीक, तो ये प्यारे बच्चों आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका रहा सॉल्यूशन। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।